अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आपने थंबनेल के माध्यम से पढ़ लिया है कि हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कारण क्या है कि आजकल के अंदर जितने भी इस सेक्शन के लिए जो जानकारियों के लिए लोगों ने कॉल किए हैं, और जब मैं इन सब चीज़ों को देख रहा था तो बड़ी लंबी इसमें जो है एक लंबी अवधि है, जिस दौरान गृहस्थितियाँ विशेष कर निकल करके आ रही है। वैसे जून जुलाई के जो मुहूर्त है वो मैंने आपको दिए थे कि कौन कौन डेट आपके लिए सुलभ हो सकती है, खासकर जब ऑपरेशन से जो बच्चे होने वाले हैं, सीजर से होंगे, ठीक है ना। तो इसमें इस दौरान जो मेरे सामने जो संज्ञान में बात आई है वही मैं आपको बता रहा हूँ, वही अवगत आपको कराना चाह रहा हूँ। इसमें 17 जून से लेकर के और 1 जुलाई तक जो बच्चे इसमें जन्म ले रहे हैं, उन सभी बच्चों के जन्म कुंडली के अंदर काल सर्पदोष विशेष करके आ रहा है। क्योंकि आज तक जो भी लोगों का एक प्रश्न रहता था कि हाँ, बच्चे के कुंडली के अंदर काल सर्पदोष ना हो, मांगलिक ना हो। हालांकि मांगलिक कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मांगलिक को लेकर भी लोगों का एक रहता है कि नहीं, मांगलिक भी नहीं होना चाहिए बच्चा, क्योंकि जिन लोगों के उसमें मंगल दोष रहता है तो वो लोग बड़े पीड़ित रहते हैं, और कई बार उनको लगता है कि सारी समस्या मंगल से ही है, हालांकि वो समस्या का कारण कुछ और भी हो सकता है। खैर, तो विषय पर लौटते हैं। तो जो 1 से लेकर के 17 तारीख से लेके 17 जून से लेके और 1 जुलाई तक, खासकर इस मध्य जो अवधि है, क्योंकि जिन बच्चों के जन्म इसी में होना है तो वो तो फाइनल है। डॉक्टर जो है जिनके पास लंबा चांस नहीं है आगे लेने के लिए, तो वो क्या करेंगे, इसी बीच में करेंगे। तो क्या सावधानी आपको रखनी है इसमें, खासकर अभी जैसे मैं अभी जो डेट निकाल करके दे रहा था कुछ क्लाइंटों को, तो मैंने उसमें देखा कि आपका जो बीच का समय है, जैसे कि मान लो हमने उसमें 22 तारीख बताया था, कुछ और भी डेट है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी। तो उसमें परिस्थितियां, जैसे कुंभ आपका जो है अभी, जैसे कुंभ में राहु चल रहे हैं और सिंह राशि में केतु है, तो इसी बीच सारे ग्रह हैं, तो ये काल सर्पदोष बन जाएगा, क्योंकि इसी बीच में ही सारे ग्रहों की स्थिति बन रही है। और चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है कि जो भी 2 ढाई दिन में, सवा 2 दिन में जो आगे जो है ट्रांसलेट करेगा। तो उस हिसाब से जब कन्या में और मकर में, इसके बीच बीच में जब ये चंद्रमा रहेगा, तब ये काल सर्पदोष से ये कुंडली मुक्त हो पाएगी। अदरवाइज ये इसके बीच में जब रहेगा कुंभ से लेकर और सिंह तक, तो मैंने आपको डेट से बता दिया, आपको वैसे सबको समझ नहीं आएगा, जो जानकारी रखते हैं थोड़ा उनको समझ में आ रहा होगा। तो ये 17 जून से लेके और 1 जुलाई तक, ठीक है ना। तो इस बीच की जो अवधि बन रही है वो चंद्रमा इनके बीच रहेगा, तो वो काल सर्पदोष, सारे ग्रह एक साथ आ जाएंगे, काल सर्पदोष बनेगा। अब इस बीच में, इस अवधि में हमें क्या करना है, जैसे कि बीच की कुछ अवधियां, जैसे पुष्य के चंद्रमा जिस दिन रहेंगे, और भी 1 2 डेट है, मैंने उसको बताया है पिछले कार्यक्रम में, मेरे को पूरा ध्यान नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या करना है कि जब उस डेट में रहेगा तो हमें यह देखना है कि चंद्रमा किस लगन के हिसाब से चंद्रमा अनुकूल बन रहे हैं, क्योंकि और तो उसमें ज्यादा परिवर्तन हो नहीं सकता। लगन डिसाइड हो सकता है, लगन से ही सारा जो है डिजाइनिंग किया जा सकता है, और उसमें चंद्रमा कहाँ पे पड़ रहे हैं वो हमें देखना होगा। तो उसकी डेट और टाइमिंग वो आपको इस हिसाब से सिलेक्ट करना है, ताकि जो प्रतिकूल अवस्थाएं भी हैं वो भी अनुकूलता में बदलता हुआ नजर आए। भाई ज्योतिष का यही काम है कि हम, बारिश आ रही है तो बारिश को तो नहीं रोक पाएंगे, तो हम छाता लेके चले, है ना। ऐसे रूट को हम चयन करें जिसमें हमें जो है अनुकूलता रहे। तो यही सारी चीजें हमें इस हिसाब से डिजाइन करने, वो डेट जिसमें कम से कम जो प्रतिकूल, जैसे मंगल केतु का प्रभाव अभी अभी रहेगा ही, जिन बच्चों के जन्म होंगे उनमें ये सब योग आएगा। तो अब इसमें जो है मान लो मीन राशि में शनि आ जाएंगे, तो शनि चंद्रमा का भी एक खराब दोष बन जाएगा। तो उससे भी कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, काल सर्पदोष तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन वो काल सर्पदोष कम से कम प्रभावी किन भावों में बनेगा, तो इस हिसाब से हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो आज का कुल मिलाकर मेरा उद्देश्य यही था, आपको ये जानकारी मैं दे दूं कि 17 जून से लेके और 1 जुलाई तक जो बच्चे जन्म लेंगे वो काल सर्पदोष में उनका जन्म होगा, ये योग उनकी कुंडली के अंदर बनेगा। लेकिन कैसे हम अनुकूल बना सके उसको आप थोड़ा सा डिजाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, इसी तरह आगे की जानकारी के लिए बने रहें। धन्यवाद।